नमस्कार, जियो पॉलिटिक्स यूपीएससी पे आप सभी का स्वागत है। रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुई है एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को लेकर के, और ये बताया जा रहा है कि एनआईए के द्वारा डेटा फ्यूजन एंड एनालिसिस सेंटर बनाया गया है, जिसमें एनआईए टेररिस्ट्स और उनके एसोसिएट्स के बारे में वेरियस सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करेगी, इंफॉर्मेशन को कंपाइल करेगी और इस डेटा फ्यूजन सेंटर में इसको स्टोर करके रखेगी। और ये पहली बार है जब एनआईए के द्वारा इस तरह का कोई डेटा फ्यूजन सेंटर बनाया गया है, और इसमें बड़े स्केल पर इंडियन मुजाहिदीन और लश्कर ए तैयबा जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही साथ खालिस्तानी मिलिटेंट ग्रुप्स के भी टेररिस्ट और उनके एसोसिएट्स के बारे में जानकारी इकट्ठा की गई है, जिससे भारत को काफी फायदा होने वाला है। अब आप जानते हैं कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए भारत में एक काउंटर टेररिज्म और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है जो टेररिज्म से डील करती है, जिसकी जिम्मेदारी है कि कोई भी इंडिविजुअल टेररिस्ट या कोई भी टेररिस्ट ग्रुप भारत की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के लिए खतरा बनता है, थ्रेट उत्पन्न करता है, तो इनसे भारत को बचाने के लिए, इनके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इनको एलिमिनेट करने के लिए एनआईए का गठन किया गया था। अब देखिए, एनआईए की स्थापना साल 2008 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट को लाकर के किया गया था। अब इस एजेंसी को बनाने का कारण ये था कि साल 2008 में ही भारत में एक बड़ा टेररिस्ट हमला हुआ था, जिसको 26/11 मुंबई टेरर अटैक के नाम से जाना जाता है। भारत में इतना बड़ा टेररिस्ट हमला होना ये बहुत ही बड़ा इंटेलिजेंस फेल्योर था, और इस हमले को भारत रोक पाने में नाकामयाब रहा था। इसीलिए इस तरीके के टेररिस्ट हमले आगे भारत में न हो, इसके लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए का गठन किया गया था। तो अब न्यूज ये है कि एनआईए भारत में बड़े टेररिस्ट हमलों को रोकने के लिए, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और उनके पैटर्न्स को समझने के लिए एनआईए ने भारत में एक बड़ा डेटा फ्यूजन एंड एनालिसिस सेंटर को बनाया है, जिसका नाम है नेशनल टेररिज्म डेटा फ्यूजन एंड एनालिसिस सेंटर। तो अब बात करते हैं कि ये डेटाबेस किस तरीके से काम करता है, इसमें किस तरीके के डेटा स्टोर करके रखे जाते हैं और ये कैसे भारत को फायदा पहुंचाने वाला है। तो देखिए, भारत में एनआईए के द्वारा ये जो डेटाबेस बनाया जा रहा है, ये अमेरिका की ग्लोबल टेररिज्म डेटाबेस के मॉडल के आधार पर बनाया जा रहा है। अब ये जो अमेरिका का ग्लोबल टेररिज्म डेटाबेस है, इसमें 1970 से लेके अब तक जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं, उनके डेटा को इसमें स्टोर किया गया है। अमेरिका के इस डेटाबेस में पूरी दुनिया में जितने टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, उनके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन स्टोर की गई है। इसमें उस टेररिस्ट एक्टिविटी का डेट और लोकेशन स्टोर किया गया है, टेररिस्ट के द्वारा क्या वेपन्स यूज किए गए हैं, साथ ही साथ इस पूरे आतंकवादी हमले में क्या टैक्टिक्स अपनाया गया है आतंकवादियों के द्वारा, कौन लोग टारगेट रहे हैं, कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं, कितने असैसिनेशन अटेम्प्ट टेररिस्ट के द्वारा किए गए हैं, बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप और इसमें इंडिविजुअल टेररिस्ट के बारे में डेटा को स्टोर करके रखा गया है। अब अमेरिका का ये जो ग्लोबल टेररिज्म डेटाबेस है, ये स्थित है यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में, अमेरिका में, जहां पर इस पूरे डेटाबेस को समय समय पर अपडेट किया जाता है। इसमें स्टडी किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है कि किस पैटर्न पे किस तरीके से आतंकवादी हमला करते हैं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आतंकवादी किस तरीके के टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, इन सब बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखी गई है और इसका यहाँ पे एनालिसिस किया जाता है। ठीक इसी तरीके से एनआईए के द्वारा भी भारत में नेशनल टेररिज्म डेटा फ्यूजन एंड एनालिसिस सेंटर को डेवलप किया गया है, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में टेररिस्ट ग्रुप्स और उनके एसोसिएट्स के बारे में इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखा गया है। साथ ही साथ इसको समय समय पर अपडेट करने के लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है। एनआईए के द्वारा इसमें इंडियन मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा और खालिस्तानी मिलिटेंट्स, इसके अलावा अन्य मिलिटेंट ग्रुप्स जो कि भारत को थ्रेट उत्पन्न करते हैं, भारत की सिक्योरिटी के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं, उनके बारे में इस पूरे डेटाबेस में जानकारी इकट्ठा की गई है। एनआईए के इस डेटाबेस में भारत में हुए बहुत सारे आतंकवादी घटनाओं को इंक्लूड किया गया है। उस पूरे केस के बारे में हर एक डिटेल इसमें बताया गया है। साथ ही साथ हर टेररिस्ट के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन इकट्ठा की गई है, जैसे उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके फिंगरप्रिंट्स, वीडियोज, पिक्चर्स, सोशल मीडिया प्रोफाइल क्या है, इस तरीके की जानकारी इस पूरे डेटाबेस में रखी गई है। साथ ही साथ यह भी बताया जा रहा है कि इस पूरे सिस्टम में एनआईए के द्वारा 92 लाख यानी 92 लाख फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड्स को भी स्टोर किया गया है, और समय समय पर इस डेटाबेस को अपडेट करने के लिए ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, जो कि सीसीटीवी फुटेज के द्वारा भी सस्पेक्ट को पहचान सकता है, इस तरीके की टेक्नोलॉजी को इस पूरे सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो देखिए, इससे भारत को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, खास तौर से एनआईए को। तो इससे एनआईए को यह सब कुछ समझने में मदद मिलेगा कि आतंकवादी समूह किस तरीके के टैक्टिक्स का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकते हैं, क्या पैटर्न हो सकते हैं, भारत के खिलाफ जो एक्टिविटी कर रहे हैं ये आतंकवादी ग्रुप, उनके पैटर्न में समय समय पर क्या बदलाव हो सकते हैं, उसके आधार पर इन सब चीजों को रोकने के लिए एनआईए किस तरीके की योजना बना सकती है, ये सब कुछ इस डेटाबेस के आधार पर तय किया जाएगा। साथ ही साथ ये डेटाबेस केवल एनआईए ऑफिसर्स को ही असिस्ट नहीं करेगा, इससे भारत की स्टेट पुलिस फोर्स को भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है।
स्टेट पुलिस फोर्स को इससे ये फायदा होगा कि उनको इस डेटाबेस के आधार पर जानकारी मिलेगी कि उनके ज्यूरिसडिक्शन एरिया में कौन से टेररिस्ट ऑपरेट कर रहे हैं, उनके बारे में सब कुछ जानकारी इस सेंट्रलाइज सिस्टम के द्वारा मिल जाएगी, जिससे न सिर्फ एनआईए, भारत की स्टेट पुलिस फोर्सेज भी इन भारत में हो रहे टेररिज्म एक्टिविटी के ऊपर तेजी से एक्शन ले सकती हैं और इससे भारत में आतंकवादी घटनाओं को रोक पाने में कामयाबी मिलेगी। तो ये कुछ डेवलपमेंट हुई है एनआईए में। भारत में नेशनल टेररिज्म डेटा फ्यूजन एंड एनालिसिस सेंटर एनआईए के द्वारा बनाया जा रहा है ताकि भारत में आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगाया जा सके, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा किया जा सके और उनके खिलाफ एक्ट किया जा सके। तो ये थी पूरी वीडियो। एनआईए के डेटाबेस सेंटर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को भी लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।